हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट की आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेट्रोल और डीजल पे जो रेट बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हो कि हर रोज़ आप देख रहे हो पेट्रोल और जो डीजल होते हैं। अभी तो ये भी सुना है कि डीजल का जो प्राइस है वो पेट्रोल से भी ज़्यादा हो गया है दिल्ली में। तो ये सारी चीज़ हम सुन रहे हैं तो काफ़ी सारे लोगों को ऐसा हो रहा होगा कि गवर्नमेंट इसमें कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रही है, गवर्नमेंट की ओर से कुछ एक्शन क्यों नहीं ली जा रही है। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या रीज़न है वही हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, मज़ा आएगा, आपको जानने को मिलेगा कि क्यों ये सब चीज़ें हो रही है। और शायद ये वीडियो देख लेने से ही आपको सारे जो आंसर्स है वो सारे आंसर मिल जाएंगे। आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों, इसलिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इंडिया की जो टैक्सेशन की हिस्ट्री है उसके अंदर हम डिटेल में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब इंडिया में जीएसटी नहीं था तो जीएसटी से पहले क्या था, तो जीएसटी से पहले जब भी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की जाती थी इंडिया में या इंडिया में बनाई जाती थी तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी और वो होती थी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और जब वो चीज़ को बेचा जाता था तो उसके ऊपर वैट लगती थी। वैट से पहले भी सेल्स टैक्स थी, लेकिन सेल्स टैक्स को निकाल के ही बाद में वैट लाया गया। तो दोस्तों, मैं सिंपल सी चीज़ आपको बता दूं कि ये जो एक्साइज ड्यूटी थी वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी कुछ चीज़ों को छोड़ के, और जब चीज़ को बेचा जाता था तो उस पर वैट लगाई जाती थी। जो एक्साइज ड्यूटी की जो रेवेन्यू थी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की, वो पूरी रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती थी। और ये जो वैट की रेवेन्यू थी वो हर एक स्टेट को मिलती थी। मीन्स समझ लीजिए कि गुजरात में कुछ मैन्युफैक्चर होता है तो गुजरात में वो मैन्युफैक्चर होने पे वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी तो लगेगी। वो एक्साइज ड्यूटी की रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगी, लेकिन जब उसको बेचा जाएगा तो वो बेचने पे जो रेवेन्यू जनरेट होगी वैट की, वो रेवेन्यू गुजरात गवर्नमेंट को मिलती थी। वैसे ही जो सारे स्टेट थे, वो स्टेट में कोई चीज़ बेची जाती थी तो वो चीज़ बेचने पे वो स्टेट उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करता था उसका, और हर एक स्टेट का वैट रेट अलग अलग था। ओके, हर एक स्टेट को एंटाइटल किया गया था कि वो अपने हिसाब से वो रेट डिफाइन कर सकते थे। तो इसीलिए हर एक स्टेट में वैट के जो रेट थे वो डिफरेंट थे। आप पंजाब में आपको कुछ वैट का रेट कोई अलग सा देखने को मिलता था, महाराष्ट्र में कुछ और था, गुजरात में कुछ और था। तो ऐसे सभी स्टेट में वैट के रेट डिफरेंट थे। लेकिन अगर बात करें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होने पे या प्रोड्यूस होने पे लगती थी, तो वो तो सभी के लिए सेम ही थी। तो अब जब जीएसटी आया तो जीएसटी लाते वक्त कुछ प्रोडक्ट मीन्स कौन सी, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कुछ प्रोडक्ट थी उस पर कन्फ्यूज़न हुआ कि सभी चीज़ों को तो जीएसटी में लाया गया। एक्चुअली अभी मैं जब बोल रहा हूँ कि सभी चीज़ों को, तो सभी को नहीं लाया गया है। कुछ जीरो रेटेड में, कुछ नॉन जीएसटी प्रोडक्ट वगैरह भी हैं। लेकिन ये जो वीडियो है इसको समझने के लिए सिंपली समझ लो कि ये कुछ चीज़ थी वो जीएसटी में नहीं लाई गई। कौन कौन सी चीज़? तो जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट थी, क्रूड ऑयल था, हाई स्पीड डीजल था, मोटर स्पीड था जिसे हम पेट्रोल बोलते हैं, और साथ ही साथ नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो ये फ्यूल रिलेटेड सारी जो प्रोडक्ट थी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इनको जीएसटी में नहीं लाया गया। उसी के साथ टोबैको और अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, टोबैको पे और अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे भी काफ़ी डिस्कस हुआ स्टेट और सेंटर का। दोस्तों, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जीएसटी जब लाया गया तो जीएसटी का मतलब क्या था? वन नेशन वन टैक्स। तो जो सारे टैक्स थे वो सभी टैक्स को सबस्यूम करने के बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी ही एग्जिस्टेंस में थी। सीजीएसटी की रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट की है, एसजीएसटी की रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट की है। तो स्टेट और गवर्नमेंट ने ये जीएसटी बनाते वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि सभी जो टैक्सेस है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, और आधा आधा जब टैक्स लगेगी, जीएसटी लगेगी, तो उसको आधा आधा बांट लेंगे। तो दोस्तों, दिक्कत क्या हुई कि ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट थी, इस पे एक्साइज ड्यूटी तो पहले लगती थी, और जब स्टेट में बेची जाती थी तो उसके ऊपर वैट भी लगती थी। तो ये पांचों पेट्रोलियम प्रोडक्ट को पहले ही स्टेट और सेंटर दोनों ने डिसाइड कर लिया कि इसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। ओके, पहली मैं बात करूँ तो सेक्शन 9 सब क्लोज 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 9 सब क्लोज 1 में बताया गया है कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कभी भी जीएसटी में नहीं आने वाली। तो पहले ही अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को तो पहले ही निकाल दिया गया। ओके,
तो सेक्शन 9 सब क्लोज 1 ऑफ CGST एक्ट में ये लिखा गया है। और साथ ही साथ सेक्शन 9 सब क्लोज 2 में ये लिखा गया कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो उसको हम GST में लेके लाएंगे, लेकिन कब GST में लाएंगे उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। सिंपली इतना बता दिया कि GST काउंसिल के रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट इसके ऊपर GST लगाएगी और GST का मैक्सिमम जो रेट होगा वो CGST SGST दोनों को जोड़ के 40% होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अभी दोस्तों बात यहाँ पे रुकती है कि स्टेट और सेंटर अभी ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उस पे जो टैक्स कलेक्ट करती है, एक्साइज ड्यूटी अभी भी लगती है। तो एक्साइज ड्यूटी के तौर पे 46% और में भी ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़े फिगर थोड़े वेरी कर सकते हैं। तो 46% और ऐसे ही वैट भी हर एक स्टेट में अलग अलग वैट लगती है। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो 60% जितनी अराउंड 60% जितनी टैक्स लगती है। तो ये टैक्स इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो उसका जो रेट होगा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उससे भी 1.5 गुना ज़्यादा टैक्स लग जाता है, कहीं पे तो 2 गुना टैक्स भी हो जाता है। तो ऐसे टैक्स बढ़ जाती थी। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या थी कि स्टेट और सेंटर दोनों ने सोचा कि ये हमारी बहुत बड़ी रेवेन्यू है, अगर इसको GST में लेकर लाएंगे तो रेवेन्यू लॉस काफ़ी ज़्यादा होगा। रेवेन्यू नहीं होगी, गवर्नमेंट के पास अच्छी सी रेवेन्यू देने वाली ये प्रोडक्ट है, लेकिन इसका यूज़ करना कोई ख़त्म नहीं करेगा। तो दोनों ने मिल बांट के सोच लिया दोनों ने कि हम इसको GST में लाएंगे ही नहीं। इसीलिए सेक्शन 9 सब क्लोज 2 में लिखा गया कि GST काउंसिल के रिकमेंडेशन, मैं अभी उस बात पे आऊँगा। GST काउंसिल भी क्या है, उनमें क्या है, कौन कौन से लोग हैं वो भी मैं समझाऊंगा, तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। अभी मैं सिंपली आपको जो अदर 2 डिस्प्यूटेबल प्रोडक्ट है वो भी समझाऊंगा, टोबैको और अल्कोहल। अब ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसको तो दोनों ने नेगोशिएशन कर लिया कि हम इसको GST में नहीं लाएंगे। तो आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर एक्साइज लेगा और स्टेट वैट लगाता है, तो दोनों को अपनी रेवेन्यू मिलती रहती है अच्छे से, इसलिए इसको GST में नहीं लाया, समझ लीजिए। अब अभी डिस्प्यूट कहाँ पे हुआ कि टोबैको को कहाँ पे ले जाएंगे, उसकी रेवेन्यू उसको GST में लाएंगे या नहीं लाएंगे। अल्कोहल एक ओनली प्रोडक्ट है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जब मैं अल्कोहल बोलता हूँ तो आपको समझना है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मीन्स सिंपली समझ लीजिए कि जो अल्कोहल पीने के लिए यूज़ होती है उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अल्कोहल और अदर नार्कोटिक प्रोडक्ट्स, आपने चरस, गांजा वगैरह सुना होगा, इंडियन हेम्प वगैरह बोलते हैं उसे इंग्लिश में, और बियर, वाइन, काफ़ी सारे उसके कैटेगरीज है। तो ये सारी जो प्रोडक्ट है वो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कही जाती है। और कुछ अल्कोहल होती है जो यूज़ होती है इंडस्ट्रियल पर्पस से, जैसे आप सैनिटाइज़र यूज़ करते हो तो इंडस्ट्रियल पर्पस हो गया, तो वो अल्कोहल पे GST लगेगी, लेकिन जो पीने के लिए है उसके ऊपर GST नहीं लगेगी। अगर अल्कोहल मैन्युफैक्चर होती है, प्रोड्यूस होती है, तो भी स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाती है, और जब बेचा जाता है तो उसके ऊपर वैट भी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो समझ लीजिए ये पूरी जो रेवेन्यू थी अल्कोहल की वो स्टेट गवर्नमेंट के पास थी। तो ये डिस्प्यूट क्यों हुआ, टोबैको के लिए डिस्प्यूट क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि जब ये सारे कैटेगराइज कर रहे थे CGST SG में, जब बांट रहे थे सभी चीज़ों को, तो वहाँ पे जब बात आई अल्कोहल की, तो सिंपली समझ लीजिए आपके ऐसा कुछ हुआ होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला होगा आप तो ऑलरेडी अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो आपको हमने सेक्शन 9 सब क्लोज 1 CGST एक्ट में ही आपको तो पहले ही लिख के हमने बोल दिया कि इसके ऊपर हम GST नहीं लाने वाले, कभी नहीं लाने वाले। ओके, एक्ट में ही लिख दिया सेक्शन 9 सब क्लोज 1 CGST एक्ट में, तो वहाँ पे लिख के ही बता दिया कि इसके ऊपर अभी भी स्टेट गवर्नमेंट एक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाएगी और उसी के साथ वैट। तो ये पूरी जो रेवेन्यू उसके प्रोड्यूस होने से बेचने तक की रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला तो टोबैको की पूरी रेवेन्यू हमें चाहिए। अभी सोचिए कि टोबैको पे अगर पूरी रेवेन्यू लेते तो GST का जो मोटिव है वो फुलफिल नहीं होता, क्योंकि GST में बोला गया CGST SGST बांटा जाएगा, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि टोबैको हमें पूरा मिलना चाहिए। तो वहाँ पे डिस्प्यूट हुआ और वहाँ पे रेजोल्यूशन ये लाया गया कि जो टोबैको है उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी और उसके ऊपर GST भी लगेगी। टोबैको इज़ द ओनली प्रोडक्ट जो GST में भी है और उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, और अल्कोहल इज़ द ओनली प्रोडक्ट है जिसके ऊपर GST नहीं है। और दूसरी जो प्रोडक्ट है वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो GST के अंदर नहीं है ऐसा हम अभी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें जो सेक्शन 9 सब क्लोज 2 CGST एक्ट में ये बोला कि इसके ऊपर GST लाएंगे। ओके, तो GST काउंसिल जब हमें बोलेगी
कि इसके ऊपर टैक्स लगानी है तो उनके रिकमेंडेशन पे हम उसके ऊपर जीएसटी लाएंगे। अभी बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक पे, कौन सी चीज़ कि गवर्नमेंट इसके ऊपर इसको जीएसटी के अंदर क्यों नहीं लाती। उन्होंने बोला है जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे, तो जीएसटी काउंसिल में कौन कौन है हम देखते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखता होंगे 2 जो मेंबर होंगे वो कौन होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर होगा पहला तो, और दूसरा स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू और टैक्सेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री से 2 लोग होंगे, वो 2 लोग कौन से हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ओके, स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। तो ये 2 आदमी होंगे या 2 जो ऑथोराइज पर्सन होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरे जो मेंबर्स होंगे जीएसटी काउंसिल में वो होंगे 31 जो स्टेट रहेंगे बाकी के। दिल्ली और पौंडीचेरी को भी स्टेट कंसिडर किया गया है, तो उसको साथ में जोड़ दोगे तो 31 स्टेट होते हैं। तो 31 स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे या फाइनेंस मिनिस्टर की जगह कोई और रिप्रेजेंटेटिव होगा तो उनको कंसिडर किया जाएगा अदर मेंबर। तो टोटल जीएसटी काउंसिल में मेंबर कितने हुए, 31 + 2, 31 स्टेट के जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव और 2 होंगे वो सेंट्रल के रिप्रेजेंटेटिव। तो 33 मेंबर्स जीएसटी काउंसिल में। अभी सुनिए यहाँ पे क्या होता है। नो एक्शन विल बी टेकन एक्सेप्ट 17 मिनिस्टर्स प्रेजेंट, मीन 50% मिनिस्टर्स, मीन्स 33 मेंबर्स में से 17 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए तभी कोई एक्शन ली जाएगी। तो समझ लीजिए सभी प्रेजेंट है, आप समझ लीजिए सभी प्रेजेंट है। अभी दूसरे पॉइंट पे आते हैं। 3/4 मीन्स 75% मेजोरिटी रिक्वायर्ड फॉर एनी अप्रूवल। कोई भी अप्रूवल लेना हो अगर तो इसमें 75% मेजोरिटी होनी चाहिए, मीन्स 75% ये बोलने चाहिए कि नहीं ये हमें ये मंजूर है, ये करना चाहिए। तो कोई भी अप्रूवल के लिए 75% अप्रूवल होना चाहिए। तो ओके, अप्रूवल के 75 मेजोरिटी होनी चाहिए। सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड हैव 1/3 मेजोरिटी। तो समझ लीजिए जो 2% होंगे उसमें भी 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर होने चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट के 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। मीन्स 31 मेंबर है उसमें से 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, तब जाके ही इसमें कुछ अमेंडमेंट वगैरह किया जा सकता है, तब जाके ही कोई एक्शन ली जा सकती है जीएसटी काउंसिल द्वारा। अभी आप मुझे बताएं 31 जो स्टेट है वो अपनी जो वैट मिल रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे वो छोड़ेंगे, उनको अच्छी रेवेन्यू मिल रही है वो छोड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने सिंपली सेक्शन 9 सब क्लोज 2 ऑफ सीजीएसटी बना के सिंपली यही बोल दिया है कि ये हम कहाँ ना बोल रहे हैं, हम तो जीएसटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी लाएंगे, लेकिन आप जीएसटी काउंसिल से बोलो। जीएसटी काउंसिल में 31 स्टेट मेंबर है, तो वो कन्विंस हो गए, उसमें से 50% कन्विंस होने चाहिए, उसमें से 75% कन्विंस होने चाहिए। अरे 31 स्टेट में से कौन मानेगा। और समझ लीजिए उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 ही आदमी रखे, उनके रिप्रेजेंटेटिव 2, एक फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरे एक हैं स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से है, रेवेन्यू और टैक्सेशन से। तो वो तो कन्विंस हो जाएंगे। तो 2 आदमी के कन्विंस होने से काम नहीं चलेगा। 31 जो है मीन्स 75% मेजोरिटी मुझे नहीं लगता कभी मिलने वाली। ओके, उस हिसाब से क्या होगा कि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो कभी जीएसटी में नहीं आने वाली। आप कुछ भी सोच लिए वो जीएसटी में नहीं आने, क्योंकि ये क्लोज ऐसी बना दी है जहाँ पे ये 33 मेंबर है वो डिसाइड करेंगे, और 33 मेंबर में 31 स्टेट मेंबर हैं जिनको अच्छी वैट मिल रही है, और स्टेट के 2 ही मेंबर हैं जिनको अच्छी एक्साइज ड्यूटी मिल रही है। मीन्स दोनों मिलके सोच के सबके बारे में सोचे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। वो अपनी रेवेन्यू, स्टेट क्यों अपनी रेवेन्यू छोड़ेगा, अच्छी सी रेवेन्यू मिल रही है वैट की पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, वो नहीं छोड़ेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट को 46% ऑलरेडी मिल रही है एक्साइज ड्यूटी, तो वो क्यों छोड़ेगा। तो सिंपली इन्होंने ऐसा क्लोज ही बना दिया कि जहाँ पे बोला जरूर है कि हम इसको जीएसटी में लाएंगे, लेकिन कब लाएंगे तो बोला जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन लाएंगे। अभी जीएसटी काउंसिल ये देख के आपको लगता है कि जीएसटी काउंसिल इसको रेकमेंड करेगी कि इसके ऊपर जीएसटी लाओ, और जीएसटी आएगा तो 40% टैक्स हो जाए, मैक्सिमम 40%। अभी 28% है, लेकिन मैक्सिमम सीजीएसटी एसजीएसटी को जोड़ के मैं बोल रहा हूँ, मीन्स 20% सीजीएसटी 20% एससीएस। तो 40% अगर टैक्स हो जाएगी तो हमें काफ़ी सस्ता पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारी काफ़ी सस्ती मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट की रेवेन्यू जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की, इसीलिए ये दोनों इसको जीएसटी में
नहीं ला रहे और इसीलिए पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है वो भी सस्ती नहीं हो रही। तो आई होप कि ये पूरा जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया शायद आपको थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा फिर से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज़ ये मैंने ट्राई किया है पूरा लेमन लैंग्वेज में कि मैं आपको सिंपल से ये चीज़ समझा पाऊँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।